Hello students, once again you all welcome the wonderful session of the Core Biology Institute. मैं अजहर सर फिर से आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट आज का जो हमारा पूरा लेक्चर है वो बेस्ड है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी स्टडी अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम जो है बनता है ढेर सारे ऑर्गन को मिला के। तो वहाँ पर आपने क्या देखा कि व्हाट इज द, पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, आप उसका आंसर दे लें, देन आफ्टर स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो स्टूडेंट जो आपने पढ़ा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, तो आप बोलोगे टेफ्टिस। क्या होता है? टेफ्टिस होता है। ठीक है, टेफ्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेफ्टिस के टेम्परेचर जहां से कंट्रोल होता है उस लेयर का नाम है स्क्रोटम। बहुत थिक लेयर, मोटी लेयर होती है, उसका नाम है स्क्रोटम। तो टेफ्टिस का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कितना कम होता है? 1 to 1.5 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है? जो कि स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेफ्टिस के अंदर, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए टेफ्टिस के टेम्परेचर का बॉडी के टेम्परेचर से कम होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा कि इस जब हम टीएस का टेफ्टिस काटेंगे तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा? टेफ्टिकुलर लोब्यूल दिखा गया। टेफ्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या दिखाई देगा आपको? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दिखाई देगा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या दिखाई देगा आपको? स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनेगा। स्पर्म बनने के बाद सबसे पहले कहाँ जाएगा? याद करो आप, रेटी टेफ्टिस में जाएगा। रेटी टेफ्टिस के बाद कहाँ जाएगा? वासा इफ्रेंसिया में जाएगा। वासा इफ्रेंसिया से कहाँ जाएगा? इपीडाइडमिस में जाएगा। इपीडाइडमिस से कहाँ जाएगा? वासा डिफरेंसिया में जाएगा। और वाफा डिफरेंसिया से फिर बाहर हो जाएगा, इजैकुलेट हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी एक लाइन में कहती है कि मेल के अंदर जिस रास्ते से, जिस पैसेज से यूरिन का इजैकुलेशन होगा, उसी सेम रास्ते से जो है जर्म सेल का भी क्या होगा? स्पर्म का भी क्या होगा? इजैकुलेशन होगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और द मेल सेक्स हार्मोन का नाम याद कर लें बेटा, टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन इज द मेल सेक्स हार्मोन एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आ जाइए, हम बात करते हैं यहां से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर स्टूडेंट थोड़ा सा आप फोकस करेंगे। ये जो पूरा सिस्टम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टॉपिक आपका स्टार्ट है आज का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहली देख बेटा, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये पूरा टॉपिक मैं कोर एनसीईआरटी के सेंटेंस से पढ़ा रहा हूँ। बिकॉज ऑफ यहाँ से बड़े क्वेश्चन बनते हैं, माइन्यूट क्वेश्चन, एक एक नंबर के, जो एग्जाम में आपको गलती करवाते हैं। तो यहाँ से गलती नहीं होनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, द फीमेल्स जर्म सेल्स और एग, ठीक है, आर मेड इन ओवरीज। ठीक है, तो फीमेल के अंदर जो जर्म सेल होता है उसको एग कहते हैं। क्या कहते हैं? एग, ओवर और ओवा भी कहते हैं। ठीक है, तो जो कि बनता कहां पर है? ओवरीज के अंदर। देखो ये ओवरी है, ये ओवरी है इधर, और ये ओवरी है। तो ओवरी पेयर में हो गई। ओवरी कैसे होती है? पेयर में होती है। ठीक है, दूसरी बात कह रहा है कि दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सम हार्मोन। और ये जो देखो यहाँ पर लिखा है कि ये जो ओवरी है ये कुछ हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जैसा कि फीमेल सेक्स हार्मोन की अगर मैं हम बात करें, ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जो आपको याद हो जाए। ठीक है, फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, तो ये कौन कौन से हार्मोन होंगे बेटा? नंबर ए, एस्ट्रोजन होगा। क्या होगा? एस्ट्रोजन होगा। ठीक है, बी, प्रोजेस्टेरॉन होगा, और सी एक और याद कर ले, रिलैक्सिन होगा। ये तीनों के तीनों सेक्स हार्मोन है जो कि फीमेल में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? फीमेल्स में पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद कह रहा है, लुक एट द फिगर 8.11, वही वाला है बेटा, एंड आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलो थोड़ा सा अब इसको हम डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। चलो आओ, अब थोड़ा भाई यहां से मेरे हिसाब से आप चलो ध्यान से देखो क्या क्या है। मैं आपको पहले समझाना चाहूंगा, आपको एक एक पॉइंट यहां पर देखिए बेटा।
दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी। ठीक, एक ओवरी इधर है आपकी, तो ओवरी कैसे होती है बेटा? पेयर में होती है। ओवरी कैसे होती है? पेयर में होती है। बेसिकली ओवरी का काम होता है एग को बनाना, एग को बनाना। समझ में आ रहा है? एग कहां से बनेगा? ओवरी से बनेगा। और थोड़ा सा स्ट्रक्चर पहले मैं आपको बता दूं, फिर पूरी एनसीईआरटी की लाइन आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप देख यहां से यहां तक का, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बेटा आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम कह देते हैं ओविडक्ट भी। क्या कह देते हैं? ओविडक्ट भी कहते हैं। जो पूरा स्ट्रक्चर यहां से यहां तक का है, इसी को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं और ओविडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा बेटा, ये आपका है यूटेरस। ये क्या है? देखिए यहां पर लिखा है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये यूटेरस है। देखिए यूटेरस है, ये स्ट्रक्चर क्या है? यूटेरस। तो एनसीईआरटी में शायद 10th में नहीं लिखा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इन्वर्टेड पीयर शेप में होता है। कैसे होता है? इन्वर्टेड पीयर शेप्ड। बेटा इन्वर्टेड पीयर शेप्ड का मतलब क्या होता है? जैसे नाशपाती जो होता है फल होता है, पीयर का मतलब नाशपाती, तो अगर मैं नाशपाती को उल्टा कर दो तो वैसा ही ओवरी का शेप होता है। तो इन्वर्टेड पीयर शेप में होता है यूटेरस का स्ट्रक्चर। यूटेरस के अंदर बेटा ये 3 मेम्ब्रेन होती है। चलो एक मेम्ब्रेन को हम इस वाली बाहर वाली को मान लेते हैं। क्या मानते हैं बेटा? इसको पेरीमेट्रियम कहते हैं। यूटेरस के अंदर जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर वाले को क्या कहते हैं हम? मायोमेट्रियम। क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, जो सबसे अंदर होती है उसको क्या कहते हैं बेटा? एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो यूटेरस के अंदर मेम्ब्रेन होती है। याद, यूटेरस के अंदर कितनी मेम्ब्रेन होती हैं? 3 मेम्ब्रेन होती हैं। और कौन कौन सी? एक को क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम, एक को मायोमेट्रियम, एक को एंडोमेट्रियम। 3 मेम्ब्रेन हो गई। अच्छा अब यहां पर देखो, ये जो है वेजिना है। क्या है? वेजाइना। ये सर्विक्स है। ठीक है, तो ये नीचे वेजिना का स्ट्रक्चर, ये सर्विक्स है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के हम कह देते हैं बेटा, लगा दो यहां पर, इन दोनों को मिला के हम कह देते हैं बर्थ कैनल। क्या कह देते हैं? बर्थ कैनल कह देते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब जब बेबी का जो है जब डिलीवरी होती है बच्चे की, सर्विक्स और वेजिना वाले ही रास्ते से होती है, तो सर्विक्स और वेजिना को मिला को क्या कह देते हैं? बर्थ कैनल कह देते हैं। ठीक, ऊपर जो एक स्ट्रक्चर है बेटा, इसको फंडस कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? फंडस कह देते हैं। समझ में आ रहा है? देखो यहां पर लिखा है। अब बेटा यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान दो, जितनी भी मैं बात आपको पढ़ाया हूं यहां पर स्ट्रक्चर में, अब उसको लिए एनसीईआरटी क्या कह रही है, थोड़ा से आप उसको ध्यान दें। इसको हटा दे रहे हैं बेटा, सारी बात समझ में आ गई। सर्विक्स और वेजिना को मिला के हम बर्थ कैनल कह देंगे। ठीक है, यूटेरस इन्वर्टेड पीयर शेप में होता है। यूटेरस के अंदर 3 मेम्ब्रेन होती है। जो सबसे अंदर वाली होती है वो ये होती है एंडोमेट्रियम, ये सबसे अंदर वाली होगी। दूसरे नंबर पे कौन आएगी? मायोमेट्रियम। सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन कौन सी होती है? पेरीमेट्रियम। तो ये सीक्वेंस भी एग्जाम में आपसे पूछेगा। अगर मैं बाहर से अंदर की तरफ पूछे, सीक्वेंस अगर में मेम्ब्रेन का बाहर से अंदर की तरफ पूछे तो पहले पेरीमेट्रियम आएगा, फिर मायोमेट्रियम आएगा, फिर एंडोमेट्रियम आएगा। अगर मैं सीक्वेंस अंदर से बाहर की तरफ पूछे तो सबसे पहले एंडोमेट्रियम आएगा, फिर मायोमेट्रियम आएगा, फिर पेरीमेट्रियम आएगा। ठीक है, सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए बेटा। ओवरी पेयर में होती है जो कि फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ओवरी एक ओवरी इधर, एक ओवरी इधर है, तो ओवरी पेयर में होता है जो कि फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। और ओवरी का काम होता है एग को रिलीज करना। ठीक है बेटा। अच्छा यहां पर एक पॉइंट और आपको याद करना है बेटा, यहां पर जिससे ओवरी का देखो ये अटैचमेंट है, ये जो ओवरी का अटैचमेंट आप देख रहे हो यहां पर। ठीक है, तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मैं यहां पर बना रहा हूं,
ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर है बेटा, इसको फिम्ब्री कहते हैं। क्या कहते हैं, यहीं पर लिख दे रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं। अच्छा यहाँ पर मत लिखो ना, तुम लोगों को ओवरी को फिम्ब्री कह दोगे। इसको क्या कहते हैं, फिम्ब्री कहते हैं। क्या कहते हैं, फिम्ब्री। ठीक है, ये फिम्ब्री क्या करती है, ओवरी को ऐसे पकड़े हुए है। क्या किए हुए, ये फिम्ब्री ओवरी को क्या किए हुए, होल्ड किए हुए है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी की एक एक लाइन पे हम ध्यान देंगे। आइए देखिए एनसीईआरटी यहां से क्या कह रही है बेटा, ध्यान से देखिए, जस्ट मिनट वेट। यहां से देखें स्टूडेंट, आप थोड़ा सा फोकस करके देखेंगे। यहां से क्या कह रही है कि व्हेन ए गर्ल्स, ठीक है, व्हेन ए गर्ल्स इज बोर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन 1000 ऑफ द इमेच्योर एग। बेटा बहुत बड़ी बात कह रहा है, बात सुनो यहां से। बेटा मेल के अंदर स्पर्म बनता है, मेल के अंदर क्या बनता है, स्पर्म बनता है। कब बनेगा बता, मेल के अंदर स्पर्म बनेगा बेटा जब मेल 13 से 14 साल का होगा, तब उसके टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनना शुरू होता है। समझ में आ रहा है। लेकिन जब एक लड़की पैदा होती है, बॉर्न होती है, बॉर्न होने के दौरान ही उसके अंदर क्या होता है, इमेच्योर एक ढेर सारे रहते हैं। यहां तक कह ले, जब मां के यूटेरस के अंदर, सुन, जब मां के यूटेरस के अंदर, मां के यूटेरस के अंदर जब लड़की बड़ी होती है, उसका डेवलपमेंट होता है, तभी लड़की के अंदर एक बनने लगता है। लेकिन वह एक इमेच्योर होता है, वह रिलीज नहीं हो सकता। क्यों नहीं, वो आप क्लास 12 में पढ़ोगे। समझ में आ रहा है। तो मेल के अंदर स्पर्म बन रहा है 13 से 14 साल में, जब वो एडल्ट हो रहा है। लेकिन फीमेल के अंदर जब वो मां के यूटेरस के अंदर है, तब भी उसके अंदर एक बनता है, लेकिन वो रिलीज नहीं होता है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। ऑन द रीचिंग ऑफ प्यूबर्टी some of these start maturing and one egg is produced every month by one of the ovaries. ठीक है, the egg is carried from the ovaries to the womb through the thin oviduct or fallopian tube. The two oviduct unite into the elastic bag like structure known as the uterus. ठीक है, and the uterus is opens into the vagina through the cervix. Sperm enters through the vaginal passage during the sexual intercourse. ठीक है, and they travel upward and reach the oviduct. From they may encounter the egg, and the fertilized egg zygote start dividing from the body. Cell is called embryo, and the embryo is implanted in the lining of the uterus, where they continue to growth and develops organ to become fetus. बेटा पहले इतनी बात समझा लूं आपको एक डायग्राम के साथ, कि आपको आसानी रहे। यही मैं डायग्राम आपको दे दे रहा हूं, ठीक है, वहां अलग पेज नहीं लेता हूं। बेटा देख ध्यान से, ये आप याद करो, ये स्ट्रक्चर क्या है, ओवरी का स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक कंप्लीट स्ट्रक्चर। एक मैं आपको रफ डायग्राम दे रहा हूं कि आप बस थोड़ा सा बात को समझ जाओ। जो है बेटा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चलो है। इसको आप क्या कह रहे हो, बोलो, फैलोपियन ट्यूब कह रहे हो, क्या कह रहे हो इसको, फैलोपियन ट्यूब कह रहे हो, या तो ओविडक्ट कह रहे हो। क्या कह रहे हो, ओविडक्ट कह रहे हो। ये आपका ओवरी है, क्या है, ओवरी है। ये भी क्या है, ओवरी है। यहां पर क्या बोले थे, बोल, सर्विक्स आपने कहा था, और ये वेजाइना है। क्या है, वेजाइना है। और ये क्या है बेटा, यूटेरस है। क्या है, यूटेरस है। अच्छा एक देख बेटा, यहां पर एक पार्ट लिखूंगा, ये वाइडर पार्ट है ना, वाइड, इसको एम्पुला कह देता हूं। क्या कह देता हूं, सॉरी, एम्पुला, एम्पुला। अब बात सुनो, जो जो बात यहां पर लिखी वो बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लिखा है कि जब कोई गर्ल जो है बॉर्न होती है, तो बॉर्न होने के दौरान ही उसके अंदर इमेच्योर एग होता है। लेकिन जब वो बड़ी होती है, जब वो बड़ी होती है, तो हर महीने जो ओवरी से एक एग रिलीज निकलता है, एक एग रिलीज होता है। तो अगर मैं एक महीने में इस ओवरी से एग निकल रहा है, तो अगले महीने में किस ओवरी से निकलेगा, इससे निकलेगा। समझ में आ रहा है। दोनों महीने में एक ओवरी से एग नहीं निकल सकता, वो एक्सेप्शनल केस हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक मंथ से इससे निकला, तो अगले मंथ से किससे निकलेगा, इससे निकलेगा, ठीक है। अब सुनो, जब ओवरी से एग निकल जाएगा, ठीक है,
तो वो कहाँ पहुंचेगा? फैलोपियन ट्यूब में। देख यहां से मान ले, देख थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं। यहां से अगर मैं एग निकला, ओवरी से एग निकला, तो एग निकल के कहां पहुंच गया? एम्पुला में। कहां पहुंच गया? फर्टिलाइजेशन कहां, ये बात याद रखना आपको, फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? एम्पुला में होता है। कहां पर होता है? एम्पुला में होता है। एम्पुला एक ऐसी साइट है फैलोपियन ट्यूब के अंदर एम्पुला एक ऐसी साइट है जहां पर स्पर्म और एग दोनों का फ्यूजन होता है। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या होगा जब क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा, मैटिंग होगी। क्या देखो यहां पर एनसीईआरटी एक लाइन कह रही है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, देखो यहां पर एनसीईआरटी एक लाइन कह रही है कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो मेल से क्या रिलीज होगा? स्पर्म रिलीज होगा। मेल से क्या रिलीज होगा? स्पर्म रिलीज होगा। ठीक है, ये जो स्पर्म यहां से निकला है बेटा, ये स्पर्म कहां पहुंचेगा? यूटेरस में। कहां पहुंचेगा? यूटेरस में। बाकी स्पर्म बेटा मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं। ठीक है, यहां पर सुनो, मिलियंस ऑफ स्पर्म। एक बार जब स्पर्म इजैकुलेट होता है तो से कितना स्पर्म निकलता है? मिलियंस ऑफ स्पर्म निकलते हैं। तो आप कहोगे सर तब मिलियंस ऑफ स्पर्म जाते कहां पर है? सुनो बेटा, ये जो वेजिना पूरा स्ट्रक्चर है ये एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक इन्वायरमेंट का होता है। तो मैक्सिमम तो स्पर्म यही मारे जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मारे जाते हैं। ठीक है, जो बचते हैं तो यहां पर केवल पहुंचेगा क्या? एक स्पर्म पहुंचेगा, कभी कभी दो, जहां पर ट्विंस की हम बात करते हैं। तो मान लो वेजिना से स्पर्म ट्रेवल करते करते गया, बाकी सब मारे गए। तो जो स्पर्म देखो वेजिना से गया होगा सर्विक्स में, ये सर्विक्स से यूटेरस में गया होगा, और यहां पर दोनों का क्या हो गया होगा? फर्टिलाइजेशन। क्या हो गया होगा? फर्टिलाइजेशन हो गया होगा। जब बेटा फर्टिलाइजेशन हो गया होगा तो जब क्या होगा? जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन देख यहां पर, फर्टिलाइजेशन बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमीट। फर्टिलाइजेशन बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, फॉर्म क्या फॉर्म करेंगे बेटा? फॉर्म जाइगोट। क्या बन जाएगा? जाइगोट फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है? तो जब स्पर्म और एग का यहां पर फ्यूजन हो जाएगा, कहां पर फ्यूजन होगा? एम्पुला में। फैलोपियन ट्यूब में ये जो जगह है वो क्या है? एम्पुला है। तो एम्पुला में जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो यहां पर बन क्या गया? जाइगोट बन गया। जब जाइगोट बन गया तो मैंने आपको पढ़ाया था यूटेरस के अंदर 3 मेम्ब्रेन होती है। पहली कौन सी होती है यहां पर? पेरीमेट्रियम, उसके बाद मायोमेट्रियम, उसके अंदर एंडोमेट्रियम। सबसे अंदर कौन सी मेम्ब्रेन होती है? एंडोमेट्रियम। अब बेटा देख, ये जाइगोट जो है, ये जो जाइगोट यहां पर ध्यान से देखो, ये जो जाइगोट है, ठीक है, जो जाइगोट है, जाइगोट डेवलप होगा। क्या करेगा? डेवलप करेगा। और डेवलप करके किस चीज में बदल जाएगा बेटा? इम्ब्रियो में। किस चीज में? इम्ब्रायो में बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? इम्ब्रायो की जो स्टेज होती है बेटा, इम्ब्रायो से वो ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाएगा। चलो थोड़ा सा यहां पर और जान लो। ठीक है, इम्ब्रायो से किस चीज में बदल जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट में चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देख क्या होगा, ये जाइगोट डेवलप किया, डेवलप करके इम्ब्रियो में चेंज हुआ, इम्ब्रियो से किस में चेंज हो गया? ब्लास्टोसिस्ट में चेंज हो गया, और आके यहां से चिपक जाएगा। कहां से? एंडोमेट्रियम। फिर देख ये जाइगोट है ना भाई, ये इम्ब्रियो में हो गया, और इम्ब्रियो से किस चीज में बदल गया? ये ब्लास्टोसिस्ट में, और चिपक गया कहां पर? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पर, और यहीं से नया फीटस बनेगा। अब पूरी एनसीईआरटी की बात सुन। एनसीईआरटी क्या करी है? द स्पर्म इंटर्स थ्रू द वेजाइनल पैसेज। स्पर्म इंटर कर रहा है वेजाइनल पैसेज के अंदर ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। दे ट्रेवल अपवर्ड रीच द ओविडक्ट। ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और पहुंचेगा कहां पर? ओविडक्ट में। कहां पर? एम्पुला में, जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, एंड द फर्टिलाइज्ड एक जाइगोट बनेगा, स्टार्ट डिवाइडिंग टू फॉर्म द बॉल ऑफ द सेल इज एम्ब्रियो। तो जो ये जाइगोट ये डिवाइड करके अपनी सेल को क्या बना लेगा बेटा? इम्ब्रियो बना लेगा। और इम्ब्रियो से एक्स्ट्रा मैंने पढ़ा दिया, इम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट में और चिपक जाएगा आके यूटेरस के एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से। समझ में आ रहा है? अब फिर यहां पर देखो क्या लिख रहा है, द इम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस वेयर दे कंटिन्यू ग्रोथ एंड डेवलप द ऑर्गन टू बिकम फीटस। अब यहां पर इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा और फीटस बनेगा, एक नया बेबी का फॉर्मेशन होगा।
फिर क्या लिखा है, वी हैव सीन द अर्लियर इन द सेक्शन दैट द मदर्स बॉडी इज डिजाइंड टू undertake the development of the child. Hence, the uterus prepares itself every month to receive the nurture, the growing, the embryo. But ये जो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्या कह रही है, यूटेरस को मालूम है, यूटेरस को मालूम है कि भैया कि हर महीने ओवरी से एग निकलेगा। किसको मालूम है, यूटेरस को मालूम है कि हर महीने ओवरी से एग निकलेगा, ठीक है। इम्प्लांटेशन का खतरा रहेगा अगर में स्पर्म जाएगा तो हर महीने यूटेरस क्या करती है, एंडोमेट्रियम को तैयार रखती है। यूटेरस हर महीने तैयार रहती है कि भैया अगर में फर्टिलाइजेशन हो गया तो हम इम्प्लांटेशन के लिए क्या रहे, तैयार रहे। समझ में आ रहा है? चलो अब के बाद जो है देखो लिखा है कि द लाइनिंग थिकनेस एंड richly supplied within the blood and nourish the growing embryo, the growing। बेटा क्या कह रहा है, जब शुरू में ये जो एंडोमेट्रियम है ये बड़ी थिक, बड़ी मोटी मेम्ब्रेन होती है, जहां से ये एम्ब्रियो चिपका है ये बड़ी मोटी मेम्ब्रेन है एंडोमेट्रियम की, और ये इसके अंदर क्या होती है बेटा, ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, और शुरुआती दौर में फीटस को नरिशमेंट फूड यहीं से मिलेगा, ठीक है। फिर आगे देखो क्या लिखा है, the embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of the special tissue called placenta। और जब बेबी कुछ दिन के बाद बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा होने के बाद फिर इसके अंदर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, और फिर मदर और बेबी के बीच में एक प्लेसेंटा होगा जो कि बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। प्लेसेंटा का अलग लेक्चर आपको दूंगा बेटा। आगे देखिए, दिस इज द disc which is the embedded in the uterine wall. It contains villi on the embryo side of the tissue on the mother's side of the blood space, ठीक है, which surrounded the villi, and this provides the large surface area of the glucose and oxygen pass from the mother टू द इम्ब्रियो। बेटा मदर से बच्चे के अंदर ऑक्सीजन जाता है और ग्लूकोज जाता है ड्यू टू द प्लेसेंटा। बात समझ बेटा, मतलब मैंने कहा कि मदर से बेबी के अंदर फूड कैसे जाएगा, प्लेसेंटा से जाएगा। प्लेसेंटा एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, नली होती है मान ले, ठीक है, तो उससे फूड जाएगा बेबी के अंदर, क्या क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा प्लस ग्लूकोज जाएगा। तो क्या कहोगे, माँ के देखिए बेटा, माँ के यूटेरस के अंदर बेबी जो है सांस नहीं लेता है, उसके जो माउथ क्लोज होते हैं, नोजल कैविटी पे लगी होती है, ठीक, वो ऑक्सीजन प्लेसेंटा पे जाता है, और फूड भी किस पे जाता है, प्लेसेंटा से होके ही जाता है, ठीक है। तो फिर लिखा है, टू डेवलपिंग एम्ब्रियो विल आल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस which can be removed by transferring them into the mother's blood। और बेबी से जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल, भाई बेबी से भी क्या निकलता होगा, कुछ खराब मटेरियल निकलते होंगे, वो सारे के सारे खराब मटेरियल मदर के ब्लड में आके मिल जाते हैं। कहां पर मिल जाते हैं, मदर के ब्लड में आके मिल जाते हैं, ठीक है। अब बेटा आगे पर थोड़ा सा ध्यान दो आप, फिर एनसीईआरटी लास्ट लाइन में यहां पर कह रही है, बॉडी थ्रू द प्लेसेंटा द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ। फिर बच्चा 9 महीने का हो जाता है और 9 मंथ का होने के बाद उसकी डिलीवरी होती है, ठीक है। द चाइल्ड बोर्न एट द रिजल्ट ऑफ द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द यूटेरस, ठीक है। अब बेटा यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मैं कॉन्सेप्ट समझना है भैया तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। देख क्या है, ये बेटा यूटेरस है, ये यूटेरस है, ठीक है। चलो यूटेरस के अंदर मैंने कहा कि मान लेते हैं 2 स्ट्रक्चर मैं आपको समझा रहा हूं। पहला स्ट्रक्चर ये समझा रहा हूं कि ये जो यूटेरस है इसमें 3 लाइनिंग है, ठीक है। एक कौन सी बेटा, पेरीमेट्रियम, अभी लिखवाया था तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक मायोमेट्रियम, एक एंडोमेट्रियम। कौन सा, एंडोमेट्रियम। बेबी इम्ब्रियो आके चिपका यहां से, इम्ब्रियो आके चिपका यहां से बेटा, जब यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ था ना तो जायगोट का फॉर्मेशन हो गया था,
जाइगोट एम्ब्रियो में क्या हुआ, चेंज हो गया, ये एम्ब्रियो आके चिपक गया यहाँ पर एंडोमेट्रियम पे। तो शुरुआती दौर में जो न्यूट्रिशन होगा वो बेबी को कहाँ से मतलब मिलेगा, इससे मिलेगा बेटा, एंडोमेट्रियम से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, एंडोमेट्रियम से। लेकिन जैसे जैसे फीटस बच्चा बड़ा होगा तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। अब देखो, जब बेटा प्लेसेंटा बनेगा, क्या बनेगा, मान लो ये यूटेरस है, ठीक है, तो यूटेरस के अंदर जब प्लेसेंटा इस तरीके से बनेगा, और ये देख, ये मान ले बेबी है, ठीक है, ये मान ले क्या है, बेबी है, ठीक है, तो ये प्लेसेंटा जो है, ये है प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम होता है बेटा एक्सचेंज ऑफ फूड एंड गैसेस। क्या होता है इसका काम, एक्सचेंज करता है फूड प्लस गैसेस, ये गैसेस को एक्सचेंज करता है प्लस फूड को। तो मदर से ऑक्सीजन आएगा, इधर क्या आएगा, O2 आएगा, मदर से क्या जाएगा बेबी के अंदर, फूड जाएगा, क्या जाएगा, फूड जाएगा। लेकिन बच्चे का भी कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा, तो बच्चे का पूरा एक्सक्रीटरी मटेरियल मदर के ब्लड में चला आता है, ठीक है, कहां पर आता है, मदर के ब्लड में चला आता है, ठीक। बच्चा जब 9 मंथ का हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, बच्चा जब 9 मंथ का हो जाएगा तो उसका हो जाएगा पार्चुरेशन। क्या हो जाएगा, पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, डिलीवरी। क्या होता है, जब बच्चा 9 महीना पूरा हो जाएगा यूटेरस के अंदर, तो बेबी की क्या हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरी एनसीईआरटी की कोर लाइन थी जो मैं आपको समझा। हाँ, यहाँ पर एक बात लिखा है कि जब डिलीवरी होगी तो क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ, दिस चाइल्ड बॉर्न एज द रिजल्ट ऑफ द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड द मसल इन द यूटेरस। बेटा देख रहे हो, ये लाइनिंग देख रहे हो मायोमेट्रियम वाली, मायोमेट्रियम, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है ना बेटा, जब डिलीवरी होने वाली होगी, बात सुनना ध्यान से एकदम, जब डिलीवरी होने वाली होगी तो ये जो बीच वाली लाइनिंग है, देख, सबसे ऊपर वाली एंडोमेट्रियम है, फिर मायोमेट्रियम, फिर ये थर्ड वाली पेरीमेट्रियम। तो ये जो बीच वाली मेम्ब्रेन है जिसे आप क्या कह रहे हो, मायोमेट्रियम, जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, कितना मंथ, जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। रिदमिक मतलब ये सिकुड़ेगी खुलेगी, सिकुड़ेगी खुलेगी, कौन, ये मायोमेट्रियम, ठीक है, ये सिकुड़ेगी खुलेगी, सिकुड़ेगी खुलेगी। इससे होगा क्या कि मदर को जो है लेबर पेन होगा, क्या होगा, दर्द होगा, लेबर पेन का मतलब दर्द होगा, लेबर पेन, और उस पेन की, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी क्या हो जाएगा, बाहर आएगा, क्या होगा, बाहर आएगा। उसी के लिए एनसीईआरटी क्या कह रही है, द चाइल्ड इज बोर्न एट द रिजल्ट ऑफ द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इन द यूटेरस। केवल एनसीईआरटी मसल लिख रही है, मसल में कौन सी मसल काम करेगी, खासकर बेटा एंडोमेट्रियम वाली, ठीक है। अब अगली टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हाट हैपेंड व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। मान लीजिए यहाँ से ओवरी से एग निकला और उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फिर फीमेल के अंदर क्या होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आई होप सो कि आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम होगा क्या, व्हाट हैपेंड व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। इसी तरीके से आप हार्ड वर्क करते रहिए। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।